नमोस्तु आचार्य श्री। अनीता जैन सिरसा हरियाणा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, आत्मा का साक्षात्कार कैसे करें, कृपया समाधान करें। आत्मा का साक्षात्कार मतलब कि आत्मा का अनुभव। एक भी ऐसा समय नहीं है जिस समय हम अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं। प्रति समय ही हमारा आत्मा का अनुभव चलता रहता है, मतलब वेदन चलता रहता है, संवेदन चलता रहता है। बिना संवेदन के कोई रह सकता है क्या? ज्ञान में प्रति समय आत्मा का संवेदन होता है। वो बात अलग है कि किस प्रकार का संवेदन हो रहा है। दुख रूप हो रहा है, सुख रूप हो रहा है, आनंद रूप हो रहा है। ये वैरायटी अलग अलग हो सकती है। ज्ञान जो है राग पूर्वक वेदन कर रहा है, द्वेष पूर्वक कर रहा है, या वीतराग रूप कर रहा है। देखिए, आत्मा का स्वभाव का संवेदन करने के लिए वीतराग अवस्था हो, वीतराग परिणाम हो, तो आत्मा का सही स्व संवेदन हो सकता है, साक्षात्कार हो सकता है। अन्यथा राग द्वेष की भूमिका में आत्मा का संवेदन वही सुख रूप दुख रूप ही होगा, मतलब राग द्वेष परिणाम रूप होगा, विभाव रूप ही संवेदन होगा। स्वभाव रूप संवेदन नहीं हो पाता है। तो जब तक निर्विकल्पता ना आए, हर प्रकार के विकल्पों से मुक्त होना, परिग्रह के विकल्प से मुक्त होना, परिवार के विकल्प से मुक्त होना, परिचय जो संसार के प्रति अपना बना हुआ है, ये मैं जान लूँ, इसके बारे में जानना चाहता हूँ, इससे परिचय करना चाहता हूँ। इस प्रकार के जितने भी हमारे अंदर विकल्प हैं, पद को लेकर के, प्रशंसा को लेकर के, प्रसिद्धि को लेकर के, प्रतिष्ठा को लेकर के, इन सब विकल्पों से जो मुक्त हो जाता है, निर्विकल्प अवस्था को आ जाता है, वही साक्षात्कार कर सकता है। फिर भी आप अपनी अवस्था में, भूमिका में थोड़ा बहुत अभ्यास कर सकते हैं। आप अपनी आँखों को बंद करके समस्त विकल्पों को बुद्धिपूर्वक त्याग करके धीरे धीरे श्वासों का जो है आप ध्यान करें, और इसके बाद श्वास का विकल्प छोड़ करके आत्म रूप में ही समा जाएं, स्थिर हो जाएं। धीरे धीरे अभ्यास से आपको भी साक्षात्कार हो सकता है। नमोस्तु आचार्य श्री। राजेश जैन मॉडल टाउन दिल्ली से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जब हम शांति धारा का उच्चारण करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम। तो सुदर्शन महाराज जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है, कृपया समाधान करें। सुदर्शन महाराज, आप लोगों ने कई बार शांति धारा पढ़ी होंगी और उसमें पढ़ने को मिलता है। और अब जो नई प्रतियां आ गई हैं, जिनवाणी संग्रह हो, जिनवाणी प्रदीप हो, ये संग्रह में से निकाल, कहीं कहीं निकाल भी दिया लोगों ने। उनको लगा कि शांति धारा में जो सुदर्शन महाराज बोला है, तो कोई सुदर्शन नाम के कोई महाराज होंगे जिन्होंने ये शांति धारा बनाई होगी, या कोई विशेष कोई व्यक्ति होगा, तो हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारी शांति दो। तो भैया, शांति धारा में यहाँ कोई सुदर्शन महाराज की बात नहीं हो रही है। सुदर्शन शब्द का अर्थ समझो। सुदर्शन, दो शब्द हैं इसमें, सुदर्शन। दर्शन जो शब्द है उसके बहुत प्रकार के अर्थ होते हैं, प्रसंग प्रसंग में अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन होता है, जैसे कि अपन ने सम्यक दर्शन, तो दर्शन मतलब श्रद्धा भी है। दर्शन मतलब क्या है? श्रद्धा भी होती है। दर्शन का अर्थ जो है शोभा भी होता है, प्रशंसा भी होता है। दर्शन का अर्थ एक मत भी होता है, मत, संप्रदाय, मत। दर्शन का अर्थ सिद्धांत भी होता है। तो अनेक अर्थ हुआ करते हैं। तो यहाँ पर अपन दो अर्थों को लेकर के यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ सुदर्शन महाराज क्यों बोला गया है। सुदर्शन, यहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धा लेते हैं, तो सु श्रद्धा अर्थात सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा। सम्यक दर्शन ही महाराज, महाराज मतलब जो महान रूप से राज करने वाला होता है। यदि देखा जाए तो सम्यक दृष्टि ही जो है अच्छी तरह से राज करने वाला है। सम्यक दर्शन को महाराज की उपमा दी गई है। ओम सुदर्शन महाराज, ओम से सहित ऐसा सम्यक दर्शन रूपी महाराज मम मेरा ही चक्र है। चक्र है, रक्षा चक्र है, विक्रम है, ताकत है, तेज है, बल है, शौर्य है, वीर है, शक्ति है, सब कुछ यही सम्यक दर्शन है। और उससे मुझे, वह मुझे शांति कुरु, मुझे शांति को दे।
वही सम्यक दर्शन मुझे शांति को दे। तो यहाँ पर सुदर्शन का महाराज का अर्थ अपन ने लगा लिया, सम्यक दर्शन रूपी महाराज संबोधन किया है। और दूसरा अर्थ अपन लगाते हैं सुदर्शन। तो दर्शन मतलब यहाँ पे लगाएं मत, जैसे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, तो ऐसा जैन दर्शन लगाएं कि सुदर्शन, जो सुदर्शन है मतलब जैन दर्शन है, सच्चा दर्शन जैन दर्शन है, वही मेरे लिए महाराज है। और उसी से ही जैन दर्शन को पढ़ने से, अध्ययन करने से, अपने जीवन में उतारने से वो मेरे लिए चक्र है, विक्रम है, तेज है, बल है, शौर्य है, और वही जैन दर्शन ही मुझे शांति को प्रदान करे। तो इस प्रकार से बहुत गहन अर्थ है, बहुत सुंदर अर्थ है। तो प्रतियों से कभी भी यहाँ वहाँ हमें कोई चीज़ को कटपिट नहीं करना चाहिए, अर्थ को अच्छी तरह से समझना चाहिए। किसी ने उसको शब्दी को निकाल दिया, किसी ने कट कर दिया, किसी ने असमभ्यम जोड़ दिया, बहुत सारे लोग अपने अपने मन की बात आती है तो हम क्या करते हैं, सब कुछ को निकालना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे शांति धारा में देखेंगे एक जगह शांति भट्टारक ऐसा शब्द आता है, नहीं आता है? तो शांति भट्टारक मतलब क्या है? कोई शांति भट्टारक हुए होंगे, उनका नाम है क्या? नहीं नहीं, भट्टारक मतलब क्या होता है? भट्टारक, भट्ट मतलब ज्ञान, उससे संपूर्ण ज्ञान को धारण करने वाले भट्टारक होते हैं। धवला में भी भगवान महावीर स्वामी को परम भट्टारक कहकर के आचार्य वीरसेन स्वामी ने संबोधन किया है। तो शांति भट्टारक, शांतिनाथ ही जो है परम ज्ञानी, केवल ज्ञानी, ऐसे परम भट्टारक हैं, वह हमारे लिए सहाय करें, सारे विघ्नों को दूर करें। तो इस प्रकार से आप अपने हाथ से किसी प्रकार से कलम मत चलाइए, पहले अर्थ को समझिए, चर्चा कीजिए, साधुओं से चर्चा कीजिए, विद्वान से चर्चा कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता तो उसको कटपिट कर देते हैं, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म का बंध बनता है। आचार्यों की वाणी में कलम में किसी भी प्रकार से अपनी कलम मत चलाओ, ठीक है ना? पहले समझो, सोचो, विचारो और बहुत इसकी गोष्ठी करो, बहुत आचार्यों से चर्चाएं करो इसके विषय में। और जब अच्छी तरह से बुरी सब बात फिट बैठ जाए तो भी अपने में 100 बार सोचना चाहिए कि मैं उसको अलग करूं या ना करूं। अपने ज्ञान का क्षयोसम इतना नहीं है कि हम इसको अलग कर दें, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हर चीज़ को समझना चाहिए और जानना चाहिए। सभी को सादर जय जितेंद्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जितेंद्र।